अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आएँ फ़िश ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं फ़िश पकोड़ा बना रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। अजवाइन और नमक लगा के इसे अच्छे से मैंने मिक्स किया और इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया। रेस्ट देने के बाद इसको मैंने खुले पानी से धो लिया 3 से 4 मरतबा और फिर छलनी में रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। स्पाइसेस वगैरह जब लगाएं तो वो अच्छे से मछली के ऊपर सेट हो जाएं। अब मैं इसके ऊपर लेमन जूस और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून मैं ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें अजवाइन 2 चुटकी और फिर धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट के लिए मैं छोड़ दूंगी। अच्छा, मार्केट से भी फ़िश मसाला मिल जाता है लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं इसी तरह घर के जो स्पाइसेस होते हैं जो हम सालन में यूज़ करते हैं वही मैं यूज़ करती होती हूँ। मैं अगले दिन फ़ेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रही थी, वहाँ पे बता रहे थे कि जो फ़िश होती है वो असल में गर्म नहीं होती। फ़िश का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फ़िश बहुत गर्म होती है। वो कह रहे थे कि फ़िश गर्म नहीं होती, जो फ़िश के ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लगा दिए जाते हैं ना, उनकी गर्मी होती है जिसकी वजह से हमें बार-बार प्यास भी लगती है और हमें मैदा भी हीट होता है और इस तरह लगता है कि ना जैसे ये बहुत ज़्यादा ना हमें गर्मी महसूस हो रही हो। मैंने इसे एक अलग बाउल में डाल के और प्लेट से ढाँप के मैंने इसे फ्रिज में रख दिया क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा फिर प्लान चेंज हो गया था। बच्चों ने पिज़्ज़ा और शवारमा वगैरह बना लिया था तो फ़िश को थोड़ा रेस्ट मिल गया, नहीं तो ये फ़ौरन ही बन जाती है। नेक्स्ट डे लंच टाइम में कुटी हुई काली मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन का जवा और ज़ीरा, अनारदाना, हरा धनिया और लेमन डाल के मैंने चटनी बना ली। इसको अच्छे से पीस लिया और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है इमली का पानी। इमली को मैंने रात ही भिगो दिया था। अगर आप लोग फ़ौरन भिगो रहे हों तो उसे गर्म पानी में भिगोएं तो वो ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसल लेना है ताकि इसका जो पल्प है वो नरमी से उतर आए। इसको छान लेना है, छान के और फिर चटनी में डाल। यकीन करें बहुत मज़े की चटनी बनी है, मेरा तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है। आप लोग इसको जो सिंपल हम लोग घर में आलू और प्याज़ वाले, पालक वाले पकोड़े बनाते हैं, उसके साथ बनाएँ, दाल-चावल का सालन बनाएँ, उसके साथ ये चटनी लाज़मी बनाएँ। वैसे भी अगर आम घर का डेली का जो हम खाना खाते हैं, उसके साथ अगर ये चटनी रखें ना, एक तो हाज़मा और दूसरा चटखारे से भरपूर, बहुत ज़बरदस्त। मैं बहुत खुश हुई। मछली का इसने मज़ा जो है ना वो 4 चाँद कर दिए थे इस चटनी ने। अब मैं इसके लिए बना रही हूँ घोल। बेसन ले लिया है, कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, मकई का आटा जिसको बोलते हैं और इसमें मैंने डाल दिया है जी नमक और फिर हल्दी, लाल मिर्च, फूड कलर थोड़ा-सा ऐड किया है ताकि जो इसका कलर है ना वो अच्छा आ जाए और फिर साबित धनिया हाथों की मदद से क्रश करके डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी। अच्छा, ये जो कुटी हुई लाल मिर्च और साबित धनिया है ना, इस तरह बैटर में अगर डाला जाए और फ़िश के ऊपर ये बहुत अच्छे नज़र आते हैं और बहुत खूबसूरती में 4 चाँद लगा देते हैं। कढ़ाई ले ली, कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल को हम लोगों ने मीडियम आंच पे गरम करना है। बिल्कुल फुल आंच नहीं करनी, नहीं तो जो मछली है ना एकदम हम उसमें अगर फ्राई करेंगे, मछली ऊपर से तो जल्दी से जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। बिल्कुल फ्रेश मछली पड़ी थी, मिसाले उसके बिल्कुल भी नहीं उतरे और ना ही उसने पानी छोड़ा था क्योंकि उसमें पानी मैंने पहले ही सुखा लिया था। डिप करते जाएँ और इसको फ्राई कर लें। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। मैं अब फ़िश फ्राई करके आप लोगों की इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और मेरे घर वालों के जो रिव्यू आए हैं वो आप लोगों को मैं लाइव सुनाऊँगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़बरदस्त, कांटे से थोड़ा बच के। वंडरफुल, बेहतरीन, टेस्टी। बहुत मज़ेदार चटनी बनी हुई है।